नमस्ते। पहचाने? अरे हम हैं सतीश, बिहार से हैं। अरे बिहार से हैं। अरे भैया गलती हो गया, अरे बिहार से हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम बार बार बिहार में के बदले हमारे मुंह से बिहार का है निकल जा रहा है, तो क्या करें भैया। वो जो सच्चाई है वो तो बात खुद ब खुद कूद के हमारे से अंदर से बाहर निकल जाता है। इसमें मेरा कोई गलती नहीं, कसम से कह रहे हैं, भगवान कसम। लेकिन सच्चाई बोलने का जमाना भी तो नहीं भैया। यदि धीरे बोलेंगे समझे, नहीं तो कोई सुन लेगा तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। आप लोगों ने विश्वास है? अरे पिछला बार कुछ दिन पहले ये क्या बात है, अरनब भैया थे, वो भूरी काकी का असली नाम ले लिए मीडिया में, और तब का पूरा देश में भूरी काकी 400 FIR कराई उन पे। और एगो हैं वही दीदी जी, अरे का नाम है उनका, ममता बानो। अरे नहीं भैया गलती हो गया, माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा। सेकुलर देश है, 42nd अमेंडमेंट में वो वर्ड ऐड किया गया था ना हमारा संविधान में, सेकुलर। तो हाँ, तो उन्हीं का नाम है ममता बनर्जी, जो कि हैं दीदी जी हैं पश्चिम बंगाल से। तो उनपे वो लड़की थी प्रियंका बना दी मीम, फिर का बाल घसीट को उसका जेल धराई ममता दीदी। अब बताइए आप ही लोग, जो आर्टिकल 19(1)(a) जो दिया गया है संविधान में, क्या दिया गया, डाकोसला दिया गया है क्या? उसका यूज खाली ये लोग नेता लोग करेंगे? सिर्फ आजादी मांगने वाला कन्हैया उसका यूज करेगा? हम लोग क्या करेंगे? वो हम लोग के लिए नहीं है। आवाज नहीं। आइए अब आप लोग को लेके चलते हैं बिहार। अरे आप लोग सुने होंगे ना कि वो शहर वो नदी के किनारे बसा हुआ है, लेकिन ये जो हमारे बिहार में खास करके जो पटना है ना, उन नदी के किनारे नहीं बसल है, उन नदिये में बसल है। नहीं विश्वास हो रहा आपको? देख लीजिए जाके पटना में। अरे नीतीश जी ऐसा काम करी है, नीतीश चाचा, कि गलिए गलिए स्विमिंग पूल बनवा दी। अब सब बच्चा लोग मस्ती में नहाता है स्विमिंग पूल में। इतना विकास किए नीतीश चाचा बिहार का कि क्या कहें आप लोग को। विश्वास नहीं हो रहा आप लोग को? देख लीजिए। अरे आपके यहाँ रोड पे चलता होगा बस, हमारे यहाँ तो रोड पे चलता है क्या, स्टीमर, नाव। अरे टाइटेनिक वाला नौवा नहीं था जो डूब गया था, अरे नीतीश चाचा उसको पकड़ के, लालू चाचा दोनों पकड़ के लाए और बिहार में खड़ा कर दिए, बोले बिहार में रोड पे चलेगा टाइटेनिक। नहीं विश्वास है तो देख लीजिएगा फोटो, मजाक लग रहा है तो। और एक है महानुभाव छोटका मोदी जी, अरे वहीं रहते हैं राजेंद्र नगर में। अब ऊ का हुए गए एक बार स्विमिंग पूल में नहाने और गए फंस। अब वो किए फोन अपने परम मित्र सुशासन बाबू को, नीतीश चाचा को, कह रहे भैया जी हम गए हैं फंस। नीतीश चाचा पूरा दल बल के साथ गए, उनका रेस्क्यू करके लाए। अरे रेस्क्यू तो उनका हो गया, कहे कि सुशासन चचा, नीतीश चचा, लालू चचा सब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ना, इन लोगों का तो रेस्क्यू हो गया। लेकिन अगर भैया हम सब में अगर कोई फंसे, जिसका ना चचा विधायक हो ना भैया मंत्री हो, उसका क्या होगा? सोचे हैं कभी? अरे सोचिए। अब एगो जो बीमारियां नहीं आया है, अरे वो है मुझौसा कोरोना। वो कहता कि अब हम बिहार में रहबे करेंगे, यहाँ स्विमिंग पूल है, बाल बच्चा के साथ मार डुबकी लगा रहा है, स्विमिंग पूल में लगा रहा है स्विमिंग पूल में। आइए अब आप लोगों को लेके चलते हैं बिहार का जो व्यवस्था है ना कोरोना से निपटने के लिए, अरे जो स्पेशल नीतीश चाचा बनवाए, ओकरा तरफ लेके चलते हैं आप लोग को। तो आप लोग को पते होगा एगो हॉस्पिटल है NMCH पटना में है, अरे वो है जो भूतनाथ में है। तो उसका एगो फोटो आया, देख के मेरा दिल जो है ना एकदम गदगदा गया, कसम से कहते हैं। कैसे? तारे जो डॉक्टर साहब थे वो कुर्सी लगा के ठेला पे गए बैठ, अरे बैठे ना तो क्या करे, इतना ना पानी था, वो ठेला पर बैठ के गए अंदर जाके इलाज करने गए। पता आपको वो चीज, वो बेड पे जो है यमराज बैठल रहता है, पता नहीं कौन शराब दे दिया है कौन बेडवा को, जो वहां जाता है मरिए जाता है साला। यमराज ओरा उठा के ले जाता है, 3-3 दिन तक लाश नहीं रह सकता बेड पर से। और वो है दूसर का तरफ बाहर में जो आम जनता है, जगह चाचा विधायक न है, वो रोडवे पे मर जाता है कोरोना के कारण। अरे इतना बढ़िया व्यवस्था भैया का कहें। अरे एक बार तो कसम से करेगी नाहक बाबा बैठे थे, अरे बेड जो है
पीएमसीएच वाला एनएमसीएच वाला बेड है ना, और अपना गोपाई से कुंडली मार के बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि वो कोरोना का चेक करवाने आए। नहीं विश्वास है? अरे आओ कहानी सुनाते हैं आप लोग को। आइए। अरे एक बार वो आदमी का कट गया पैर, वो गया पैर लेकर जुड़वाने हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से उसका पैर लेकर कुत्ता ससुरा भाग गया। अरे कुत्ता ससुरा मतलब नेता नहीं समझ लीजिएगा, अरे असली वाला कुत्ता, असली वाला कुत्ता। इसी तरह से एक बार जानते हैं हमरो से गलती हो गया। एक बार हम भी कुत्ता को बोल दिया नेताजी, वो साला भड़क गया, बोला मेरा बेइज्जती कर दिया तुम नेता से तुलना करके। तो आजकल जो है ना कुत्तों को जो है ना नेताजी का लाना पसंद नहीं करता बिहार में। तो हेल्थ डिपार्टमेंट तो है कि भैया चकाचक है, एकदम WHO भी फेल है। नहीं विश्वास आपको? अरे यहाँ कोरोना का सबसे कम मरीज है, जानते क्या है? जांचे नहीं होता ससुरा तो निकलेगा कैसे कोरोना? नीतीशो जी बोल दिए हैं, लो बरगाही भाई निकलो कैसे कोरोना निकलेगा, हम जांचे नहीं करेंगे। ये बकबक सुन के आप लोग होंगे पक। आइए वो कहानी सुनाते हैं आप लोग को। अरे बिहार का कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिए ध्यान से। एक बार तेजू भैया गए हाथी का सिक्कड़ लेके बैंक, बोले कि हमको हाथी वाला लोन चाहिए। तो मैनेजरवा पूछा कि हाथी कहाँ है? तो बोला ये रहा सिक्कड़, हमारे दादाजी हाथी पालते थे। अरे नहीं समझे आप लोग? बिहार का वो हाल हो गया है भैया कि हमारा इतिहास तो बहुत समृद्धशाली रहा है, हमारे बराबर कोई ना है पूरे इतिहास में, लेकिन वर्तमान क्या है देख लीजिए। अगर पूछ दीजिए नीतीश चाचा चाहे तेजू भैया से, तो जानते क्या कहेंगे कि पूरे विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय कहाँ? तो बिहार में। पूरे विश्व का सबसे पहला लोकतंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो बिहार में। अरे भैया कब तक इतिहास का गाना गाइएगा, वर्तमान में ना आइए। शिक्षा व्यवस्था तो आप जान ही रहे हैं बिहार का, ई फर्स्ट क्लास है, ई फर्स्ट क्लास है, 10G के स्पीड वाला है। अरे क्वेश्चन में आवे के पहले 7 सर्वे आउट हो जाता है। कौनो एग्जाम उठा लीजिए, दरोगा, जज, कुछ का एग्जाम उठा लीजिए जो बिहार सरकार का हो, एकदम 10G के स्पीड से कंडक्ट होता है। अरे क्वेश्चन आने के एक रात पहले ही आंसर आ जाता है। और नीतीश चाचा भी उतने होशियार है। जब मामला चल जाए है हाई कोर्ट में कोई लेकिन सब लेके, तो कर पहले देते हैं एग्जाम में कैंसिल करा। बिहार का एगो खासियत बताएं आपको, यहाँ का जो PhD वाला जो है ना युवा सब, वो वोट देगा नोमा फैल को। किस लिए देगा नोमा फैल को वोट? तो शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार करेंगे। अरे भैया PhD वाला वोट दे हथिन नोमा फैल के, काहेला? तो शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार करती। अब समझ लीजिए, एक तरह से तो समझ जाओ कि कौन लेवल का शिक्षा व्यवस्था बिहार में है। रेडी। और ये जो प्रवासी मजदूर सब जो है बिहार वाला, अरे वह जब बाहर में काम करता है, उस सबको सरकार ट्रेन में खच खच भर भर के भेज दिया। उसमें एगो सोनू सूद भैया थे, वो बहुत बढ़िया काम किए हैं, सब प्रवासी मजदूर को भेज दिए। जानते नीतीश चाचा क्या बोले हैं? नीतीश चाचा उस समय बोले कि मेरे पास सुविधाएं ना है, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि बिहार में हम इतना इंडस्ट्रीज लगाएंगे ना कि गिनल पार नहीं लगेगा, सबको ये नौकरी देंगे। एप्पल फोन वाला इंडस्ट्रीज यहीं लगेगा, वीवो वाला, रियलमी वाला, आसूस वाला, जितना पूरे दुनिया के फेमस ना, रीबॉक हो गलो, पूमा हो गलो, एडिडास हो गलो, सबके फैक्ट्री बिहार में लगवा रहे हैं नीतीश चाचा। आप लोग चिंता नहीं कीजिए, अरे पूरा धकाधक पैसा आएगा। हाँ वो है टर्म है वो इकोनॉमिक्स वाला, पर कैपिटा इनकम। अरे मुकेश अंबानी का जो इनकम है ना टोटल पर कैपिटा इनकम, जो बिहार का एगो गरीब आदमी का है ना, मुकेश अंबानी का उससे भी कम है। समझिए रहे हैं कितना ऊपर हम लोग हैं। तो आप लोग को तो मजाक लग रहा होगा। आवे वो है मोदी जी जो है ना, वो बड़का मोदी जी, भाइयों एवं बहनों वाले, मित्रों वाले, वो बोले कि सेल्फ डिपेंडेंट बनो। अब उनको क्या बताएं कि हम बिहारी हैं, हम तो इतना सेल्फ डिपेंडेंट है, इतना सेल्फ डिपेंडेंट है कि हम हॉस्पिटलों जाते हैं ना तो ऑक्सीजन सिलेंडर कंधा पर लाद के अपने ले जाते हैं। अरे बोल देंगे ना नीतीश चाचा एक बार खाली कि सेल्फ डिपेंडेंट और ज्यादा बनो, तो हम हॉस्पिटलों जाएंगे तो डॉक्टर अपन लेके जाएंगे। नहीं विश्वास है ना आपको? देख लीजिएगा, आपको दिखा देंगे, मजाक नहीं कर रहे हैं। ऑक्सीजन मान लेके कंधा पर एक बार लाद के जाते हैं। रेडी। अभी तक जो आप लोग सुने ना भैया, वो था नीतीश चाचा का सुशासन वाला सरकार। बकैती था, पूरा फेंके हैं लंबा लंबा नीतीश चाचा, वही था।
अब हम आपको लेके चलते हैं बिहार की वास्तविकता पे। बिहार का वो हाल है आज, बिहार का जो है ना हाल वही हो गया है, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। पता है आपको, बिहार में जब बाढ़ आता है ना, तो ये जो मीडिया वाला है ना, कोई कवर नहीं करता। और कहीं बाढ़ आ जाएगा तो पूरे देश में एकदम आंसू का सैलाब आ जाता है, पूरा डोनेशन आता है बिहार में। अरे हम तो प्रत्येक साल बाढ़ से गुजरते हैं, सरकार क्या करती है हमारे लिए। बात रही कोरोना वैश्विक महामारी का, तो बिहार का हाल बेहाल है। बिहार का जो व्यवस्था है ना, चिकित्सा व्यवस्था करा रहा है, दम तोड़ दिया है, कोमा में है, डॉक्टर नहीं है, अस्पताल में दवाई नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, गिना चुना वेंटिलेटर है। अब अगर पे मंत्री जी रहेंगे कि हम जैसा आम नागरिक रहेगा, बताइए आप ही लोग। तो मोदी जी से हमारी एगो अपील है कि मोदी जी, आपको पूरा देशवासियों का ख्याल रखना है। आप जिस तरह से दिल्ली में लगवाए ना, गृह मंत्री के हाथ में दे दिए पूरा शिक्षा, पूरा वहाँ का व्यवस्था चिकित्सा वाला, उसी तरह से बिहार में भी इमरजेंसी लगाकर राष्ट्रपति शासन लगाइए। और ये जो वैश्विक महामारी कोरोना है, जिससे आज पूरा बिहार कराह रहा है, उस पर कुछ कीजिए, रोक लगाइए। माने तो एक समय ऐसा आएगा ना कि बिहार नहीं रहेगा। कब तक इतिहास का हम गाना गाएंगे कि हमारे यहाँ चाणक्य महान हुए, आर्यभट्ट हुए, वशिष्ठ नारायण सिंह हुए। अरे वर्तमान में देखिए ना भैया, सबसे ज़्यादा बेरोजगार बिहार से है। क्या है कि हमारा इतिहास समृद्धशाली था, लेकिन वर्तमान हमारा उतना ही गंदा है। दूसरे स्टेट में जा करते हैं, वहाँ से मार के भगाता है, बंधुआ मजदूर बना लेता है। हमको दूसरा स्टेट जाने का ज़रूरत काहे पड़ जाता है? काहे कि यहाँ का गंदा राजनीति और यहाँ के गंदे लोग, यहाँ का लोग वोट के समय में तो जातिवाद, दारू पे और पैसा पे बिक करके वोट दे देते हैं, फिर जिंदगी भर उसके अंदर जो है ना, वो जो दारू पिए थे ना चुनाव के समय में, जिंदगी भर उसी नशे में रहते हैं। तो सच्चाई तो भैया आप लोग के सामने है, सच्चाई किसी से छिपा नहीं है। यहाँ का कोई भी परीक्षा नहीं सही तरीके से होता है, कोई कानून व्यवस्था नहीं। दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र और सबसे ज़्यादा लोकतंत्र हत्या बिहार में होता है। सबसे पहला विश्वविद्यालय हम दिए, लेकिन सबसे ज़्यादा अनपढ़ भी बिहार में है। सबसे ज़्यादा IAS हम देते हैं, लेकिन देखना यह है कि उन जो IAS बन जाते हैं, उसके बाद बिहार आना कितना पसंद करते हैं। खुद को बिहारी कहलाना पसंद नहीं करते वो IAS आपको। ये बिहार की सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। इसको हम आप सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसमें सुधार करना पड़ेगा। कब तक जातिवाद में पड़े रहिएगा भैया? कभी तो अपने बाल बच्चों के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए सोचिएगा ना। चलिए, हम तो अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए आप लोग को। और अगर आप लोग को ये जो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर कुछ खराब लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कहाँ पे और सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि हम अभी नया नया शुरुआत किए हैं। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।